नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। कोरोना वायरस को देखते हुए बिहार विधानसभा के बजट सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। बाहर से आने वालों की मेडिकल जांच के लिए एयरपोर्ट पर अब वरिष्ठ अधिकारी भी तैनात रहेंगे। बिहार विधानसभा में कोरोना को लेकर आज चर्चा हुई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने सरकार की तैयारियों को सदन में रखा। साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। इससे पहले कोरोना वायरस को लेकर बिहार विधानसभा में मास्क बांटने पर सीएम नीतीश कुमार ने रोक लगा दी और अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। सीएम ने सदन में बताया कि जिनको जरूरी है वही मास्क पहने, साथ ही मास्क को पहनने के बाद नष्ट करने की कोशिश भी करें, नहीं तो इससे बीमारी और फैलेगी। सामान्यतः एक मास्क का प्रयोग 6-8 घंटे के लिए किया जा सकता है और इस्तेमाल के उपरांत उसे जला देना या मिट्टी कोड़ करके गहरे भूमिगत गड्ढे में निस्तारण करना उपयुक्त होगा, तभी हम संक्रमण से बच सकेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने सदन में बताया कि मेडिकल जांच के लिए एयरपोर्ट पर अब वरिष्ठ अधिकारी भी तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक और आपसी दूरी ही बेहतर बचाव है और अच्छा है कि अपने यहाँ नहीं हो। आज भी कितने लोग बाहर से चले आते हैं, रोज सुबह एयरपोर्ट पर जाइए तो बाहर से लोग आते रहते हैं। तब सब अब वहां पर न सिर्फ उसको देखने की व्यवस्था अब आज से कर दिया गया कि अधिकारीगण वहां पर रहेंगे, 1-2 वरिष्ठ अधिकारी वहां पर रहेंगे कि भाई एक एक लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनका पूरा का पूरा स्क्रीनिंग उसको देख लिया जाए ताकि किसी तरह का कोई संकट न हो। यह सब कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात की जानकारी दी कि भारत नेपाल सीमा पर 49 जगहों पर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार कोरोना के मरीजों का इलाज मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना के तहत कराएगी, सभी खर्चा सरकार वहन करेगी। वहीं सीएम के जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल उठाया, जिसमें सरकार से व्यापारियों पर भी ध्यान देने की अपील की। तेजस्वी यादव की मांग थी कि ऐसे वक्त में व्यापार भी ठप रहेगा, जिससे व्यापारी अपना कर्ज कैसे लौटाएंगे। एक बात इस पे कोरोना वायरस के चक्कर में एक बात छूट गया कि कोरोना वायरस से जितने व्यापारी हैं, व्यावसायिक हैं, उसमें बड़ा नुकसान हुआ। मान लो जो उधार पे जो बैंकों से लेकर के उधार जो व्यापार कर रहा है, वो बेचारा व्यापारी ईएमआई कहाँ से लौटा पाएगा। तो वैसे जो व्यापारी हैं जिसकी अलग से सरकार को देखना चाहिए, थोड़ी व्यवस्था करानी चाहिए वैसे व्यापारियों की, क्योंकि बिहार में काफी बड़ा हर एक चीज का नुकसान हो रहा है। पहले से ही व्यापारी नुकसान में, अभी इसके कारण जो है महोदय कोरोना वायरस के कारण और भी काफी जो है व्यापार में नुकसान हुआ है। तो हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे व्यापारियों के लिए भी अलग से व्यवस्था वो करवाने का काम करें। वहीं कोरोना पर चर्चा के साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए पूरी तैयारी की गई है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सजग रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग सजग रहें। कई जिलों में धारा 144 हटाने के निर्देश भी अब दे दिए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर धारा 144 लगाना ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री ने यह बात कही है। सार्वजनिक जगहों पर जमा होने से लोगों को बचना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोग एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रहें ताकि इससे बचा जा सके। बिहार में कोरोना का अब तक कोई मरीज नहीं मिला है, राहत की ये बड़ी बात है। बाहर से आने वालों की जांच की जा रही है और जांच जरूरी है ताकि इस तरह की संदिग्ध ना आ पाए। भीत रहने से नहीं फायदा, जागरूक रहिए और जो कहा जा रहा है 2-3 बात, उसको अगर आप उसी के मुताबिक अपने को संभाल कर चलिएगा तो कोई खतरा नहीं आएगा। और जो कई प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम होते हैं सार्वजनिक तौर पर, उसको अभी अवॉइड किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की तरफ से निर्णय हो गया कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबको बंद किया जाएगा। नहीं, धारा 144 गलत था। आज ही हमने चीफ सेक्रेटरी को इसलिए पूछा, हम 2 दिन से देख रहे हैं धारा 144, हमने कहा क्या कारण है।
आज हमने पूछा कि किस बात के लिए धारा 144 लगाएं? कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है? ये तो लोगों में कॉन्शसनेस लाने की बात है। कोई आदमी बीमार है तो उसका तो इलाज होना ही है और जो कुछ भी है उसके लिए भी सारी तैयारी है। लेकिन अभी बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ भी अभी भी बाहर से बहुत लोग आते हैं। अब जो पिछले दिनों जो गया, बोध गया में बहुत लोग बाहर से आते हैं, इधर नेपाल का बॉर्डर था, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। तो कोरोना वायरस का खतरा इतना हावी हो गया है कि बिहार विधानमंडल की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधान परिषद के सत्र खत्म होते ही कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सवाल खड़े किए तो जवाब सत्तारूढ़ दल के नेता ने भी दिया। लेकिन विधानमंडल परिषद में आज सरकारी डॉक्टर विधान परिषद के एक सदस्य जो जू के हैं वो लाए और हजारों की संख्या में मास्क बांटे। क्या नीतीश कुमार सरकार सिर्फ वीवीआईपी की चिंता करना चाहती है? विधायकों और विधान पार्षदों को आप मास्क बांट रहे थे विधानमंडल परिषद में, और आम जनता जो अशिक्षित है, जो डरी हुई इस बीमारी की इतना हौला हो गया है, उसको कोई मास्क नहीं मिल रहा है। बिल्कुल कमी नहीं है, मास्क की कोई कमी नहीं है। स्वस्थ लोगों को मास्क नहीं लगाना है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया है कि स्वस्थ लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो स्वास्थ्य कर्मी है वो भी जब मरीजों की सेवा में होंगे तब लगाएंगे, और नहीं तो जो अस्वस्थ हैं वो लगाएंगे। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिलहाल कोरोना वायरस के 9 संदिग्धों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। 9 संदिग्धों में एक झारखंड में पदस्थापित आईपीएस और उनकी पत्नी भी शामिल हैं। सभी को आइसोलेशन वार्ड में अलग अलग कमरे में रखा गया है। पीएमसीएच के अधीक्षक ने न्यूज 18 से खास बात करते हुए बताया कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिहार में एक भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। पीएमसीएच तैयार है और पीएमसीएच पूरा तैयार है। आने वाले समय में पटना में 4 ऐसे हॉस्पिटल हैं, आईजीआईएमएस है, एम्स है, नालंदा मेडिकल कॉलेज है, आईडीएच है, और सरकार ने व्यवस्था की है 300 बेड के हॉस्पिटल का बिहटा में ईएसआई हॉस्पिटल। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार की तरफ से इतनी तैयारी है कि हम लोग उसको मीट कर सकते हैं। तो देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना का प्रकोप ऐसा है कि लोग सहमे हुए हैं। धंधा चौपट हो चुका है। असर अब आस्था पर भी शुरू हो गया है। राजा जनक की धरती सीतामढ़ी तक कोरोना का खौफ पहुंच चुका है। हालात यहां ऐसे हैं कि कोरोना का कहर अब भगवान के भक्तों को भी डराने लगा है। जिस पुनौरा धाम में हर दिन मत्था टेकने हजारों भक्त पहुंचते थे, वो पुनौरा धाम कोरोना वायरस की वजह से वीरान पड़ी है। मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी नहीं लगने के बाद भी कोरोना के डर से भक्ति करने से भी भक्त परहेज कर रहे हैं। अब तो बाहरी जो आते थे वो तो अब आना बंद करेंगे कि हर बॉर्डर पर हर जगह उनको जो रोक दिया गया है, और जो भूले भटके आते हैं उनको भी अब यहाँ रहने में और सब तरह की सुविधा यहाँ जो मिलती थी, रहने का, खाने का, ये सब में जो उसको जो बाधा पड़ रही है। कोरोना को लेकर नेपाल सीमा सील है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन ने कई कदम भी उठाए हैं। इन सब के बीच इक्के दुक्के भक्त हिम्मत जुटाकर पुनौरा धाम पहुंच तो जरूर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के बाद जल्द घर भागने में ही भलाई समझते हैं। असर ये हो रहा है कि बाजार प्रभावित हो चुका है। जो भी यात्रीगण जो आते थे वो नहीं आ रहा है। अभी जो यात्री आ रहा है दर्शन करने के बाद से डायरेक्ट वहाँ से बाहर, ठीक, जो भी छेका छेकी देखभाल जो भी होता था अभी बंद हो चुका है। पुनौरा धाम में वीरान हालात को देखिए कहना गलत नहीं होगा कि भक्ति पर अभी कोरोना का वजन भारी है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो कोरोना वायरस का असर लाखों लोगों पर पड़ा है। कारोबार मंदा पड़ गया है और बड़े दुकानदारों के साथ स्ट्रीट वेंडर की कमाई भी कम हो गई है। दुकान अब भी सज रहे हैं लेकिन ग्राहक नहीं पहुंच रहे। कोरोना के बढ़ते प्रभाव ने जहां आम लोगों को तो परेशानी में डाला ही है, लेकिन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो दुकान लगाते हैं, उन्हें भी इसका मार झेलना पड़ रहा है। पटना का बोरिंग कैनाल रोड, जहां पूर्वी और पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड के बीच सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर अपनी दुकान चलाते हैं। दुकानें अब भी हैं, लिट्टी छाने जा रहे हैं। दुकानदार छोला भटूरा तैयार करने में जुटे हैं।
नान पराठा का दुकानदार भी दुकान खोलकर बैठा है। सब कुछ है, लेकिन ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। इसका कारण है पटना से 3000 किलोमीटर दूर चीन का वुहान शहर। वहां से शुरू हुए कोरोना वायरस ने स्ट्रीट वेंडरों की कमाई ठप कर दी है। जितने ग्राहक आते थे उसके 10% बामुश्किल आ रहे हैं। आप लोगों की दुकान पर भी असर पड़ा है? बहुत असर पड़ी है इससे। लोगों मतलब आने नहीं चाह रहे भीड़ भाड़े इलाके, और ऐसा मतलब हम लोगों को हो गया है कि आपस में मतलब सिर्फ बना के खा पीने के लायक ही कमाल पड़ रहा है। हाँ सर, हुआ है। कोरोना का असर हुआ है? हुआ है तो सर। क्या दिक्कतें हो रही है? फिर कस्टमर नहीं आता है सर अभी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से जुड़ी आपात स्थिति के उत्पन्न होने से करोड़ों लोगों पर सीधा असर पड़ा है। लाखों बीमार हैं, हजारों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन गिनतियों के परे करोड़ों लोग हैं जिनकी जिंदगी और जीविका पर इस बीमारी का अदृश्य असर पड़ रहा है। पटना का बोरिंग कैनाल रोड तो बस बानगी है। पटना शहर में ही अर्जुन और गुड्डू जैसे सैकड़ों दुकानदार हैं जो सड़क किनारे ठेला लगाकर सामान बेचते हैं, जिनकी रोटी रोज की बिक्री पर चलती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी बेरंग होने लगी है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी की गंभीरता की। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए लोगों से कोरोना का हल शेयर करने की बात की है। साथ ही सभी के साथ मिलकर इस महामारी से निपटने पर जोर दिया है। कोरोना वायरस को लेकर भारत में लगातार सतर्कता बरती जा रही है। जन जागरूकता से जुड़े अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लोगों को भीड़ में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। खुद को सुरक्षित रखने का तरीका बताया जा रहा है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश की जनता से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा, बहुत लोग कोविड-19 के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए समाधान साझा कर रहे हैं। मैं उनसे @MyGovIndia पर अपने सुझाव साझा करने की अपील करता हूं। आपका यह प्रयास कई तरह से मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री ने इसके आगे #IndiaFightsCorona भी लिखा है। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार सुबह ट्वीट कर कहा, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए समन्वित एवं एकजुट कदम उठाए जा रहे हैं और लोग स्वस्थ रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मोदी ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत और योगदान की सराहना की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सार्क नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविवार को कोरोना पर चर्चा की और कोरोना के खिलाफ सार्क को एकजुट किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बैठक की अगुवाई करते हुए सार्क देशों को कोरोना से सावधान रहने और साथ मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही थी। प्रिपेयर बट डू नॉट पैनिक has been our guiding mantra. We were careful to not underestimate the problem, but also to avoid knee-jerk reaction. यकीनन कोरोना के खिलाफ जारी ये लड़ाई अब वैश्विक हो चुकी है, क्योंकि कोरोना से चीन के बाद अब यूरोपीय देशों में हाहाकार मचा है। ऐसे में इस महामारी को मात देने के लिए सभी देशों को साथ आने की जरूरत है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने पहल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार महागठबंधन में हालिया हालात में ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है। आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए जीतन राम मांझी ने अल्टीमेटम तक दे दिया है। वो जो साथ चले थे बिहार के सियासी सफर में एनडीए को परास्त करने, आज आपसी लड़ाई में ही उलझे हैं। एक दूसरे के खिलाफ सियासी चाल चल रहे हैं, खुलकर धमकी दे रहे हैं। वजह है कोऑर्डिनेशन कमेटी। कोऑर्डिनेशन कमेटी का जहाँ तक मामला है, 4 हम लोग मांग कर रहे हैं, 5 गो पार्टनर हैं, 4 मांग कर रहे हैं। यही तो आश्चर्य होता है कि इसके बावजूद भी राजद क्यों नहीं मांग रहा है। आपको लगता है कि मांझी जी देर हो रही है, अब चुनाव में काफी वक्त भी नहीं है? हाँ, ये मंथ अंतिम है। इस मंथ के बाद हम समझते हैं कि हम लोग प्रतीक्षा नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे किसी के लिए कोई इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। रहा कि अभी हम लोग इंटरनल बैठक कर रहे हैं और हमारे महागठबंधन जो 5 पार्टी का गठबंधन है वो तो रहना है, और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि और भी सहयोगी दल को लाया जाए। ये मांझी की चाल है।
जो आरजेडी का साथ छोड़ने तक की धमकी दे रहे हैं। लेकिन खामोश कांग्रेस भी नहीं है। चुपके से हालात पर नजर बनाकर कांग्रेस भी आला कमान के फैसले के इंतजार में है कि नहीं साहब, जो है सब कोई अपने हैसियत के अनुसार, अब कोई कहे कि हम 60 सीट जीतेंगे, एक सीट वाला कहे कि हम 60 सीट जीतेंगे, हमको 60 सीट दीजिए, कोई कहे कि 20% वोट हमारा है, तो जो लोग कह रहे हैं उनको भी थोड़ा जमीन पर खड़े होकर के बात करनी चाहिए। अब सीधे लहजे में आरजेडी को मांझी ने धमकी दी है कि साथ चलना है तो महागठबंधन के बाकी दलों की शर्तें भी मानिए। अब महागठबंधन की बड़ी पार्टी को ऐसे धमकी मिले तो चुप होने का सवाल कहां, हवाला हैसियत तक का दे दिया गया। तब बिहार में गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, कौन पार्टी कितनों सीटों पर लड़ेगी, कौन गठबंधन का नेतृत्व करेगा, ये तमाम नीतिगत फैसलों पर पार्टी हाईकमान को फैसला लेना है। हम इतना ही कर सकते हैं कि बिहार में महागठबंधन के स्वरूप, आकार और नेतृत्व को लेकर अभी कांग्रेस का फैसला होना बाकी है। महागठबंधन में खटपट के बीच अब ये क्लियर नहीं है कि साथ महागठबंधन के दल आए क्यों थे, एनडीए को मात देने या अपनों को परास्त करने। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर बिहार में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने रबी की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसको लेकर किसान परेशान हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी होने लगी है। बिहार विधानसभा के गेट पर आरजेडी विधायकों का ये प्रदर्शन उन किसानों के समर्थन में है जिनकी फसल बेमौसम हुई बरसात ने बर्बाद कर दी। आरजेडी विधायकों की मांग है कि सरकार किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दे और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आरजेडी और महागठबंधन का ये मांग है कि ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसकी भरपाई के लिए सरकार उनको मुआवजा देने का काम करे। किसानों के मुआवजे का मुद्दा गर्मा था। उसके पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने सदन में बयान देकर साफ कर दिया कि फरवरी महीने में हुई बारिश से नुकसान के लिए तो राशि पहले ही आवंटित कर दी गई है। मार्च में हुए नुकसान का भी आकलन कराया जा रहा है। जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। इस क्षति का विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य कृषि विभाग के द्वारा कराया जा रहा है और जो भी प्रभावित हमारे किसान हैं उन सबों को सहायता प्रदान की जाएगी और कृषि इनपुट अनुदान का वितरण यथाशीघ्र किया जाएगा। विपक्ष ने प्रदर्शन कर सत्ता पक्ष को जगाने की कोशिश की और सत्ता पक्ष ने मुआवजे का ऐलान कर अपना काम किया। वहीं बेमौसम हुई बरसात से किसानों को हुए नुकसान पर न्यूज़ 18 के कवरेज की बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने जमकर तारीफ भी की। जब मैं खेतों में जा रहा था, किसानों से मिल रहे थे, इसी बीच दिल्ली पटना से आनंद जी आपके जो प्रतिनिधि हैं जाकर के संवाददाता, उनका टेलीफोन आया कि आप कहाँ हैं। हम बोले खेतों में जाकर के किसानों से मिल रहे हैं जाकर के, जल्दी वीडियो भेज दी जाए। तुरंत वीडियो बना के भेज दी। सरकार और विपक्ष ने अपना अपना काम कर दिया। अब अधिकारियों पर है कि जल्दी से जल्दी इस फैसले को लागू करा दे ताकि किसानों के चेहरे की रौनक दोबारा लौट आए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। समस्तीपुर में पिछले महीने हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, पुलिस ने इस बात का खुलासा करते हुए कई ऐसी चीजें बाहर की हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इक्कीस दिन के बाद आखिरकार वो शातिर पुलिस के गिरफ्त में आ ही गए जिसने शहर के काशीपुर चौक से दिन दहाड़े 31,75,000 रुपए लूट लिए थे। पुलिस के हाथ इस लूटकांड का मास्टरमाइंड भी आया है और गिरफ्त में एक महिला भी आई है जिस पर लूट की इस बड़ी वारदात में शामिल होने का आरोप है। करने वाले गैंग का उद्भेदन कर लिया, उनकी पहचान कर ली गई। इसके बाद हम लोगों ने जेल से भी इनका आपराधिक इतिहास मुजफ्फरपुर जेल और समस्तीपुर जेल से भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। ये सभी जेल से छूट के बाहर आए हुए पुराने अपराधी थे।
दरअसल 24 फरवरी को बाइक सवार 3 अपराधियों ने एमके ट्रेडर्स के कर्मी से 3 दहाड़े 31,75,000 रुपए लूट लिए थे। सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस कामयाब हो सकी। 21 दिन तक धरपकड़ के बाद पुलिस ने हथियार के साथ मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर इस लूटकांड का खुलासा कर दिया है। 3 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। एक लाइनर है जिसको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक लाइनर अभी फरार है और एक अभियुक्त अभी फरार है। इनके पास से कितनी चीज बरामद हुई? मैंने जैसे बताया आपको, 3 मोबाइल सेट, 17,80,000 रुपए नगद, 3 हथियार, 2 जिसमें 2 पिस्टल, 1 सिक्सर है। 21 दिनों तक जनता के सवालों को झेल रही पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है। लूटकांड के इस खुलासे के बाद हौसले पुलिस के भी बढ़े हैं और पुलिस पर जनता का विश्वास भी बढ़ा है। मुकेश, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।